माशाल्लाह जी, हम आ चुके हैं कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए। पीटर अभी तक नहीं चला क्योंकि जो डीज़ल था वो ख़त्म था और डीज़ल अभी भी मंगवाया है, भाई लेके आ गया है। तो इंशाल्लाह वो पीटर में डालेंगे तो फिर उसके बाद घेड़ा लगाएंगे। पीटर चलेगा तो उसके बाद जो है ना नहाएंगे भी सही और कपड़े भी धोएगी तरह। जी हाँ, यहाँ पर यही शौक है, चलो पीटर नेड़े है, कपड़े सपड़े बना सुकून दे धोएंगे। वहाँ पर तो पीटर नहीं था, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। और यहाँ पे लोकेशन भी बहुत प्यारी है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ही मजे की खुला माहौल है माशाल्लाह। यहाँ पर सुकून से बंदा कपड़े सपड़े भी ताज़े धो लेता। वहाँ पर तो टिप कपड़ों के हो जाते थे और नलके पे धो कर फिर वही भी साफ छोड़ जाती थी। और नलके पे धोना बहुत परेशानी होती है, वहाँ पे नहीं धो सकता बंदा। नलके पर बंदे को बहुत ही मुश्किल नलका घेर के, क्योंकि ईंटें बना कर बंदा पहले ही थका बैठा होता है। जब फिर नलके पे कपड़े धोने पड़ते हैं तो फिर तो और बंदा थक त्रुट बैठ जाता है। और सलमान जी नहाने के लिए बेताब खड़ा है। सलमान तू नहाने के लिए है ना? सलमान को पूरा दिन यही पड़े रहते हैं खड्डे पर। हाँ, ये देखें जी, पानी गंदा हो जाता है लेकिन ये ऊपर से धूप लगती है, गर्म होता है, नीचे से पानी ठंडा रहता है। जी आज मौसम बेहतर है ना, इसी वजह से पानी भी ठंडा है। और आज जी बादल भी बना हुआ है, देखें इस तरफ जो है ना आंधी का माहौल बन रहा है, आंधी बन रही है और शाम को रोजाना ही आंधी आती है। आई थी बस वही जबरदस्ती पूरी मिट्टी उठाकर हमारे ऊपर फेंक दी। और जब हम शाम को सो गए थे, सुबह जब उठे तो हमने आईना देखा तो हम सोच रहे थे कि ये क्या चीज़ है। हम डर गए। हमारी जो है ना सूरत भी हमें नज़र नहीं आ रही थी, इतना मिट्टी उड़ उड़ के हमारे ऊपर गिरी है क्योंकि सारा मिट्टी का। और ये माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें बहुत सारे कपड़े हुए तो और हर शहर ना मिट्टी वाली है। किसी ने मैंने पोछे पाची की है ना, आज हर शहर की रसोई की, कमरों की, बाहर भी है ना, चूल्हे वगैरह बनाए तो ना। आसमा बाजी क्योंकि नई नई यहाँ पे आए हैं और सेटिंग वगैरह भी इन्होंने की है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं गरीबों के लिए कि गरीब बंदा जब घर से बेघर हो जाता है तो परेशानियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो बस अल्लाह मालिक है, हमारे नसीबी कुछ इस तरह के अल्लाह पाक ने लिखे हैं, जिस तरह वो राज़ी है हम भी राज़ी हैं। और हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं जब बंदा घर से बेघर हो जाता है। हाँ, वहाँ तो ना काफ़ी साल हमने लगाए हुए ना, वहाँ तो हमने 8 साल लगाए थे और हर शायद इतनी अच्छी बनाई हुई थी। फिर जो है यहाँ आए तो यहाँ तो बहुत ही गंद था, नई छतें बनवा के दी। अब जो है आज आधा काम फाइनल हुआ है, बस कमरों का अभी बाहर करना है। फिर भी दुआ करो अल्लाह के, आइयो मकान तो मिल गया रहने के लिए। हम कब से बैठे, हमें अभी तक हमारे क्या है, मासी का सामान बाहर पड़ा हुआ है, बस मेरा और ससी का सामान अंदर रखा है क्योंकि कमरे जो है ना ये छोटे छोटे। और सैमा भाभी जा रही है कपड़े धोने के लिए। जी हाँ, अभी पीटर चलाएंगे ना तो मैंने सोचा कि कपड़े बहुत ज्यादा हो गए हैं। रोजाना टाइम लगता नहीं है, रोजाना एक बाल्टी किसी की एक तगारी बन जाती है, पता नहीं सारी रात सारा दिन कपड़े पहनते रहते हैं, पता नहीं क्या वजह है। कहाँ पहनते भी नहीं है, हमें पता है कि फिर हमें धोना पड़ेगा। एक हफ्ते बाद एक सूट पहनते हैं, ये बच्चों के ज्यादा होते हैं। हाँ, बच्चे जो है ना सफाई सुथरा ही रखते हैं, क्या करें अब वो जो है ना मिट्टी वाले कर देते हैं सारे। और आप धोएंगे तो पहनेंगे। हाँ, इधर आते हैं पीटर पे, वो पानी खड़ा रहता है, टुबकी लगाते हैं, यही रहते हैं, टुबकी लगाते हैं, फिर जाते हैं कपड़े नए पहन के, फिर उन्हीं कपड़ों के साथ फिर वो पानी में चले जाते हैं। जी हाँ। कपड़े खराब हो जाते हैं, जब पीटर का वक्त होता है तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, फिर पहनाते भी नहीं है। हाँ, फिर धुले होते नहीं है। हाँ, फिर धोने तो हैं, वालिदैन क्या करें बेचारे। जी हाँ। माँ तो बेचारी कोशिश करती है कि सारे कपड़े ना धुले हुए हैं ताकि बच्चे पहन सकें बड़े। अब भी देखो ये कपड़े भी ले जा रहे हो धोऊंगी और ये जूता भी। ये जूता किस लिए? ये बहनों का है, ये वहाँ पर डाल के चली गई। अच्छा। जब धूप आएगी ना तो पैर जलेंगे तब उन्हें जूती याद आएगी। और देखें जी इब्राहिम यहाँ पे अपनी अम्मी को देख के लड़ाई कर रहा है, झगड़ रहा है कि मुझे क्यों नहीं उठा रही हैं, मुझे साथ उठा के जा, तुझे नहीं उठाएगी, कपड़े धोएगी फिर तुझे लेके जाएगी, ठीक है ना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। भाभी नूरीना भी इंतज़ार कर रही है पीटर का, है ना। अच्छा, जगह भर के मारने वाला सही करना ना। अच्छा, जगह बनानी ईंटों के लिए, कल के लिए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। वहाँ पे जी भाई बना रहे मिट्टी और भाभी कह रही है कि मैं जाऊँगी वहाँ पे जगह बनाऊँगी सुबह के लिए, ईंटों के लिए, क्योंकि वहाँ पे जब जगह बनाई जाएगी सुबह फिर वहाँ पे ईंटें बनेगी। जी यार, कपड़े नहीं भी धोनी, मैं क्या पेड़ बढ़ा के ना बराबरी करके तो पानी छड़ मार के वाला सवेरे वे ना पेड़ ठंडा में ना पट्टी पेन सारे खराब थे पेन, तो मैं क्या पेड़ बढ़ा के ना बाहर सवेरे कपड़े यहाँ पे धोगे, सुबह ट्यूबवेल तो रोजाना भी चल देना, कपड़े यहाँ पे धोगे सब। माशाल्लाह जी, पीटर चल गया था और पानी भी आ चुका है, मिट्टियाँ जो है ना हमने वहाँ पे बना दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम जी आज ख़राब हो रहा है, आंधी भी यहाँ पे बन रही है, बादल भी बन रहे हैं, लेकिन काम तो करना है इंशाल्लाह ताला। बारिश आ गई तो फिर और बात है, अगर बारिश ना आई तो फिर इंशाल्लाह कल ईंटें बनाएंगे। कल पहला दिन होगा दिहाड़ी का, हफ्ते का पहला दिन होगा इंशाल्लाह ताला। काम जो है ना करना, रिज़्क़ हलाल कमाना, खाना इबादत है,
اور انشاءاللہ تعالی کل دن ہمارا پہلا ہوگا تو انشاءاللہ کام کریں گے. یہ جی یہاں سے پانی جا رہا ہے, یہ دیکھیں جی, اور ادھر سے اس جگہ پہ موگے رکھے جائیں گے اور وہاں سے پانی سیدھا جو ہے نا وہاں پہ جائے گا. وہاں پہ سلمہ باجی اور میرے بھائی جو ہے نا عامر بھائی مٹی بنا رہے ہیں, اینٹیں بنا رہے ہیں, اور کپڑے دھو کے تو باجی آسما گھر کی طرف جا رہے ہیں. کپڑے دھوئے اور نہائے بھی تھے اور آپ جو ہے گھر پہ اور سسی کو دیکھیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, اور سارے کپڑے تو سسی کو دے دیے ہیں آپ نے. کل جو ہے نا پھر کام کریں گے نا, تو آج جو ہے کپڑے وغیرہ دھو لیا, گھر کا بھی کام وغیرہ کچھ کر لیا. کل سے جو ہے نا اینٹیں بنائیں گے نا, جہاں اینٹیں بنائیں گے تو پھر اور کوٹھیاں وغیرہ بنا کے دیں گے نا. ہاں اس ماشاءاللہ. کا جو ہے نا بٹھا تو بند ہے نا اس کا بھی. ہاں گھر میں ابھی تو ٹوٹا پھوٹا سامان بھی جوڑنا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے طارق بھائی کہ ہمارا جو ہے نا پنکھا ٹوٹ گیا. اچھا ہاں پنکھا ادھر میں گیا تھا, وہ ٹوٹا پڑا تھا, جو کمرے میں نے دکھایا تھا وہ آپ کا تھا. ہاں جی وہ میرا تھا, اور پنکھا جو ہے ٹوٹ گیا. اتنی رات تو اتنی نہ مچھروں نے کاٹا نہ پنکھا ٹوٹ گیا, تو اتنی پریشانی بنی. آج میں امی سے کہہ رہی تھی کہ پنکھا ٹوٹ گیا, سارا دن میں باہر اس کے کمرے میں گئی, ہوا لگوائی, کبھی اس کے کمرے میں گئی, تو پریشانی بنی ہوئی تھی. امی کہہ رہی تھی اللہ بارے سے کام وغیرہ کرو, پھر جو ہے نا رل مل کے آپ کو پنکھا لے دیں گے انشاءاللہ. اور گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے, پنکھا نہ ہو تو پریشانی ہوتی ہے, تو بالکل. اور مچھر بھی بہت زیادہ ہے. مچھر اتنی ہے نا, نئی جگہ ہے نا, اینٹیں وغیرہ پڑی ہوئی تھی نا, اور گند وغیرہ تو نا اتنی جو ہے نا مچھر تھا رات بہت ہی زیادہ. ارم تو روئے جا رہی تھی, کہہ رہی تھی چلو نانی کے گھر میں جو ہے نا کھٹا ڈال دو, میں وہاں سوؤں گی. پنکھا ہے نہیں مجھے تو یہاں پہ مچھر کاٹے جا رہے. پھر جو کپڑا جو ہے نا گیلا کر کے رات اس کے اوپر سٹا اور پھر سوئی. پھر ابو جی سے مچھر والی دوائی بھی لے گئی, وہ بھی ملی, پھر سکون سے سو گئی, ہوا بھی کھول آئی. اچھا اللہ پاک کرے گا بس انشاءاللہ. اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ بس پنکھا جو ہے نا, پنکھے بغیر نہیں نکلتی. گرمیاں سیالہ تو ہے نا کٹ جاتا ہے, اور گرمیاں نہیں کٹتی. بہت گرمی, آج جو سارا دن اتنی گرمی تھی نا بہت ہی زیادہ. اچھا اللہ اور پاک باہر مدد کھٹا کرے میں گا نے ڈال کے سوئی رہ گئی. انشاءاللہ. اللہ پاک مدد کرنے والا, اللہ پاک ہلا وسیلہ بنائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور انم بیٹی جی بیمار ہے, اس کو کیا لگ گئے, جلاب لگ گئے؟ جی موشن اتنا پورا مہینہ تک علاج کریں دے نہیں رکتے پہ. میں کہ چلو جرے کچھ پیسے ملے ہیں, چلو کچھ کما کے علاج تک کروں. تو پتہ ہے کہ جرے وینے ڈاکٹر 1000 لوتا ہک نہیں کٹھے گھن گھن لوت رہے ہوں دفعہ دیے 2 دفعہ گھنا نہ دوائی والی آرام نہیں آتا پیا. الٹیاں وینے پہ نو موشن بہن اتنا زیادہ ہونے کو آدھن بوتل لگ جائیں. اللہ خیر کرے, بس ہوں اللہ کو دعا مانگتے ہیں جلدی ٹھیک تھی وجے انشاءاللہ. چھوٹی سی بچی ہے, اللہ پاک سے عطا. الٹیا جو نہیں رک جانا, بخار اور موشن زیادہ بہنا دن بوتل لگ سن تا رک سنی میں نہیں رکتے. بس دعا مانگتے اللہ کریں میں رک وینے نکی جی بچے کٹی میں بوتل لگ. اور ابھی لے کے جا رہے ہیں دوائی لینے؟ جی تو کپڑے پوئے کھڑی ہیں. میں کہ ہن وننے والا مٹی پوچھنا ودے نا ودے میں جتو تیرا بھائی آسی توال کٹھے ویسے بدی تے. چلے ٹھیک ہے, دوائی لے انشاءاللہ, اللہ پاک سے دے گا انشاءاللہ. جی ہاں. کپڑے جی دھو کے یہاں پہ سوکھنے کے لیے جو نا ٹانگ دیے ہیں تڑاؤں پہ, اور اب جی کنگھی وغیرہ لگائی جا رہی ہے ماشاءاللہ. تیرا نے تیاری کر لی ہے, کپڑے وغیرہ پہن لیے ہیں. اب باری ہے سیما بھابی میں کی. تو پہننے والی ہوں نہیں. کیوں ابھی تک کپڑے نہیں بدل کیے؟ نہیں کپڑے بدلی نہیں کروں گی, ابھی دھو کر آئی ہوں, یہ دھونے پڑیں گے صبح. یہ دیکھیں جی, یہ کپڑے روزانہ کی بنیاد پہ دھوتے ہیں اور روزانہ ہی پہن لیتے ہیں. روزانہ پہنتے ہیں, روزانہ دھوتے ہیں. تیرا باجی تو دیکھو تمہارے دھو کر آئی, میں اپنے دھو کے آئی ہوں. ماشاءاللہ. پہنتی نہیں ہے. پتہ پہندی 18 ڈی بعد چلو دھونے تلی پوندا ہے. ہاں صفائی زیمان ہے, روزانہ نیا سوٹ پہنا کرو. اور نال ہن روزانہ دھاسو روزانہ تو نل کا گھیڑن دی آلاس تھیندی. کپڑے دھو دو تھکیا بیٹھا وñا سسا جیسے نل کا گھیڑ میں دھوں بس وہ گلا دا صحیح نہ کر. فیضان علی کیوں رو رہا ہے؟ اے پتہ نہیں کیوں رو رہا, جد کردا بیٹا کہ شے گندا. اور سسی جی آئی ہوئی ہے اپنا مکان دیکھنے کے لیے. یہ جو 2 مکان تھے جو اماں کو ملے تھے, یہ سسی کو ملے ہیں اور ایک میری ماسی کو ملا ہے. یہ مکان میں نے آپ کو دکھایا تھا جب اس کی لپائی ہوئی تھی, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پھٹ جائے گا. تو آج دیکھیں سسی آئی ہے, سسی نے سامان اندر رکھ دیا ہے. تو اب جو ہے نا سسی دیکھ رہی ہے کہ کیا صورت حال ہے. میں نے سسی کو دیکھا تو میں بھی اوپر چلا آیا, اور آپ دیکھیں کہ کتنا جو ہے نا سارا یہ پھٹ گیا ہے. مٹی جو لگی ہوئی تھی ساری پھٹ گئی ہے, یہ دیکھیں. اور کل بتا رہے ہیں کہ بارش کا موسم ہے, بارش آئے گی. تو بارش اگر آ گئی تو اس میں تو پانی چلا جائے گا سسی. جی ہاں ایسی بات ہے. سامان ہم نے اندر شفٹ کرا ہے, سارا رکھا ہے کو جی. اب ہم اوپر آئے تو ہم نے دیکھا, ہم نے کہا یہ تو سارا پھٹا ہوا ہے, تو دوبارہ نہیں دھونا پڑے گا. ہاں اس میں اور مٹی ڈالنی پڑے گی, ورنہ یہ پانی سیدھا اندر چلے جائے گا, سامان خراب ہو جائے گا. چلے جائے گا, سامان سارا پھر خراب ہو جائے گا. ہاں اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دیتے نا. جی دیکھیں سارا جو ہے نا اوپر سے تیڑک جیسے کہتے ہیں نا, پھٹ گیا ہے. مٹی جو لگائی گئی تھی پھٹ گئی ہے. اور اللہ خیر کرے کہ چھت ہی نیچے نہ چلی جائے, ساتھ میں بھی چلا جاؤں نیچے. یہ دیکھیں اس میں شاپر نظر آ رہا ہے, اس سائڈ پہ دیکھیں یہ شاپر ہے.
काली आंधी बन रही है। और मैं जी छत के ऊपर आया हूँ। ये देखें सारी सूरत हाल। ये जी 3 कमरे हैं, 2 कमरे वो हैं, 3 कमरे वो हैं, 3 कमरे ये हैं। इंशाल्लाह कल इनका काम शुरू होगा। कल जो है ना ये छतों इनकी डलेंगी, छतों इनकी डल जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला फिर यहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला मज़दूर आएंगे जो काम करेंगे। और वो मकान जो है ना, वो मकान वो कहते हैं कि वो नहीं बनेंगे, उनको जो है ना वो ले जाएंगे, वो जिसके खाते में है वो उनको सारा जो है ना उखेड़ देंगे, उनको ईंटें वगैरह वो ले जाएंगे। यही मकान बनेंगे सारा जो है ना। ये मैं छत के ऊपर आया हूँ क्योंकि ये जो ऊपर से ले जिसे कहते हैं ये फट गया है गारा सारा, तो मौसम भी ख़राब है इधर, तो अगर बारिश आ गई तो मसला होगा। तो इंशाल्लाह कल ये काम शुरू हो जाएगा तो मकान बन जाएंगे। फिर जो यहाँ पे रहेगा तो वो सारी सफाई वगैरह भी कर देगा, क्योंकि अभी तो सारा गंद यहाँ पे मचा हुआ है। और एक ये मकान, एक वो, और दूसरा तीसरा वो, इसकी भी छत बनेगी, ये भी सफाई होगी, ये भी बनेगी। यहाँ पे भी मजदूर बैठेंगे, काम करेंगे। और जिसमें सलमा बाजी की रिहाइश है वो भी, उसकी छत भी नहीं डलेगी क्योंकि उसके ऊपर सुराख हैं और पानी नीचे चला जाएगा अगर बारिश आएगी तो वो भी छत नहीं डलेगी इंशाल्लाह। उधर से दीवार देंगे क्योंकि साथ में भट्ठा है, दीवार देंगे। भट्ठे की भराई भी शुरू हो गई है, सारा जो है ना वहाँ पे ईंटें लगना शुरू हो गई हैं और चंद दिन बाद आग लग जाएगी भट्ठे में इंशाल्लाह। नूरी रुबीना भाभी वहाँ पे आटा गूंद रही है, बेटी उसकी बीमार है, आटा गूंद रही है। भाई जो है ना मट्टी बना रहा है, मट्टी बना के आएगा तो फिर अपनी बेटी की दवाई लेने चला जाएगा। और यहाँ पे जी मेरा भाई काम कर रहा है माशाल्लाह, ईंटें लगा रहा है क्योंकि सब ने जो है ना मट्टी बना दी है। और मेरे जो फ़याज़ भाई है उसने यहाँ पे मट्टी बना दी है। और यहाँ पे जी सामल भाई ईंटें लगा रहा है क्योंकि मौसम की सूरत हाल कुछ ख़राब है, इस वजह से जो है ना ये ईंटें लगाई जा रही हैं ताकि ये अगर बारिश लग भी जाए तो इनका जो नंबर लिखा हुआ है ना, देखें ये PK जो नंबर लिखा हुआ है ईंट पे, ये सही रहना चाहिए, ये नहीं गलना चाहिए, तब ईंट ठीक रहती है। अगर ये गल जाए तो फिर ईंट बिकती नहीं है और इसका रेट जो है ना वो फिर आधा हो जाता है। अगर इसके ऊपर बारिश का छटा लग जाए तो, यानी कि पानी ऊपर लग जाए तो फिर इसकी कीमत आधी हो जाती है। इसलिए इसको जो है ना भाई लगा रहे हैं ताकि ये ख़राब ना हो ईंटें अगर बारिश आ भी जाए। लेकिन आज का तो नहीं है, लेकिन कल का कह रहे हैं कि बारिश आएगी। देखें अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत जब आती है तो परेशानियां दूर हो जाती हैं, तकलीफ़ें और कितनी बलाएं बंदे के सर से दूर हो जाती हैं और हर चीज़ का फ़ायदा होता है। चौपाई जो है ना जानवरों का फ़ायदा है, और उसके अलावा जो पंछी हैं, परिंदे हैं, उनका फ़ायदा है, और इंसानों का फ़ायदा है। अल्लाह की रहमत जब आती है तो काफ़ी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक करम करने वाला है। दुआ है अल्लाह पाक से कि या अल्लाह मेरे तमाम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उन सब को अपनी ज़ुबान में जगह अता फरमा। यकीन करें मुझे इतनी खुशी है कि जो मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ बहनें, मेरे भाई हमारे साथ जो सपोर्ट करें, यकीन करें हमें अपना गम भूल गया है। और जो भी जितनी भी बड़ी मुश्किल आई थी हम पे, हमें वो मुश्किल भूल गई, परेशानी भूल गई। इतनी खुशी आप लोगों ने दी है, यकीन करें कि हमारे पास अल्फाज नहीं है कि आपका किस तरह शुक्रिया अदा करें अपनी बाजियों का, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में जो मेरा साथ दिया है, दुआएं की हैं, उनका मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ, एहसानमंद हूँ और हमेशा रहूँगा जब तक ज़िंदा हूँ। क्योंकि वो फ़रिश्ता सिफ़त इंसान हैं और नेक दिल इंसान हैं, अल्लाह और उसके रसूल के फरमा बरदार इंसान हैं, जो अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखते हैं और अल्लाह की जो गरीब इंसानियत है उसका ख्याल रखते हैं, एहसास करते हैं। सबसे जो बड़ा रिश्ता है वो एहसास का होता है, जो कि वो हमारा एहसास करते हैं। हमें जब भी उन्होंने देखा मुश्किल वक्त में हमारा भरपूर साथ दिया, अल्लाह उनको खुश रखे, उनके बच्चों को ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और ढेर सारी खुशियाँ अल्लाह पाक उनको दिखाए और हमेशा अल्लाह पाक उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो हम सब की दुआएं तमाम अहले इस्लाम के साथ हैं, मेरी बाजियों के साथ हैं और मेरी माँओं के साथ हैं, जो अपने इस बेटे के लिए दुआएं करती हैं, और जो मेरे बुज़ुर्ग हैं और जो मेरे भाई हैं उनका बेहद मशकूर हूँ जो दुआएं देते हैं। अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे, हंसते मुस्कुराते रहें, आबाद और शाद रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। यहाँ पे जी बन रहा है भिंडी का सालन माशाल्लाह। कैसे मिली है भिंडी, कितने की मिली है? तारक भाई मुझे कोई पता नहीं है, ये कम से कम 200 रुपये किलो मिली होगी।
मिली होगी अंदाजे के मुताबिक अंदाज़ा है, क्योंकि ये महंगी थी ना, पहले मैं ले आया था 300 रुपये किलो और अब होगी तकरीबन 200 रुपये किलो, तो होगी 100 रुपये सस्ती हो गई होगी। इतनी महंगी है, उसकी हालत देखो, ये हैं? उसकी हालत है बेकार, ये पक चुकी है ना अब, खराब हो चुकी है। हाँ ख़राब डाल देते हैं ना इसमें, इसीलिए तो सस्ती कर देते हैं। फिलहाल तो महंगी है, चाहे जितनी भी खराब हो। हाँ, इसमें से आधी ख़राब निकलेगी, आधी जो है बचेगी, वो सही निकलेगी। बस उसके वो पैसे लेते हैं। जो ख़राब होती है फिर कहते हैं ये सस्ती है। हमारी जो है ना वो फिर सालन पूरा नहीं होता। क्या करें, गुजारा तो करना है, जी हाँ, अल्लाह ही मालिक है गरीबों का। अल्लाह मालिक। प्यारे बहन भाइयों, सारा काम मुकम्मल हो गया है। तहरा ने कपड़े वगैरह धो के तनाव में सूखने टांग दिए हैं। मौसम भी आज ख़राब है और बता रहे हैं कि हो सकता है कल बारिश आ जाए, रात को आ जाए। वो मालिक हकीकी है, उसको पता है कि जब चाहे जो कुछ चाहे करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि रब रहमान है, बेशक। उसके सारा निज़ाम उसी के हाथ में। जैसे उसको अच्छा लगता है वो कर देता है, उससे पूछने वाला कोई नहीं है और ना ही उससे कोई पूछ सकता है। वो रब रहमान है, जिस तरह वो करता है तो उसमें हर चीज़ की भलाई होती है। इंसान है, जानवर है, जो चीज़ें हैं, क्योंकि वो रब है, उसको पता है कि मैंने इस निज़ाम को कैसे चलाना है। बंदा तो कह देता है कि ऐसा ना होना चाहिए, आंधी आ गई है, ये हो गया वो गया, ये तो इंसान की फितरत है। लेकिन अल्लाह पाक को बेहतर पता है कि ये दुनिया कैसे चलानी है, और कई सदियों से ये चल रही है। वो निज़ाम को चला रहा है, वही चलाने वाली पाक ज़ात है। और बस हमारी तो दुआएं हैं अपने तमाम अहले इस्लाम के बहन भाइयों के लिए कि अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे, हमेशा आबाद और शाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें, और अल्लाह पाक उनको गैब के ख़जानों में से अता फ़रमाए जो कि हम गरीबों को याद रखते हैं। अपनी मेहनत की कमाई में से दिन रात मेहनत कर कर के, और उसमें से हमें भी हिस्सेदार बनाते हैं, हमारा एहसास करते हैं। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि उनका किस तरह शुक्रिया अदा करें कि वो अपने अनमोल ख़जाने में से हमें भी देते हैं और हम पे बहुत बड़े एहसानात करते हैं और कर रहे हैं। और हम गरीब और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए दुआएं तो कर सकते हैं, जो कि हर लम्हा हर घड़ी हम अपने बहुत प्यारे बहन भाइयों के लिए करते रहते हैं। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, वो भी हाथ उठा के उनके लिए दुआएं करते हैं कि या अल्लाह, अगर हमारे ये बहन भाई हमारा साथ ना देते तो पता नहीं आज हमारे क्या हालात होते, और हम क्या पता आज हमारे पास खाना भी होता, कपड़े भी पहनने के लिए होते या नहीं होते, पता नहीं हम किस हालत में होते। ये जब हम सोचते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है, दुख भी होता है कि पता नहीं आज हम किस हालत में होते, और खुशी भी होती है कि अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ हमारे बहन भाई साथ खड़े हैं, और जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया है या कर रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और उनके हमेशा एहसानमंद हैं जिन्होंने हमें इस मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ा। मेरी बाजियाँ, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई जो हमारी वीडियो को देखते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के वीडियो देखते हैं, वाच करते हैं, लाइक भी कर देते हैं, शेयर भी कर देते हैं, यही उनका जो है ना हमारे साथ बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा तावन है। और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं, जब तक ज़िंदा हैं तो उनके साथ रहेंगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कबूल फरमाने वाला है। अर्ज़ है उस रब से, या अल्लाह हमारी दुआएं उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। हाँ, बहन भाइयों का तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हीं की सपोर्ट से ही आज हम इतनी खुशी हमें मिली है। उन्हीं की सपोर्ट है हमारे साथ, और हम इतनी खुश हैं, हमारे बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वरना हमारे कैसे हालात थे, हमारे तो बहुत ही बुरे हालात थे, ना ही हमारे लिए खाने को कोई था, ना ही कोई था। यही तो हमारी माएँ, हमारी बहनें, भाई जो हमारा साथ दे रहे हैं, उनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें बहुत ज़्यादा अदा करे, जिन्होंने हमारे लिए इतनी कुछ किया। आज हम रज के खाना खा लेते हैं, जो चीज़ दिल करता है खरीद के खा लेते हैं। उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा हमारे साथ है, और जो हमारे वीडियो को देखते हैं, शेयर लाइक कर देते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो भी कीमती अपना वक्त निकाल कर हमारी वीडियो देखते हैं। हम आपके गरीब बहन भाई हैं, हमारी इसी तरह सपोर्ट कीजिए, हमारा साथ दीजिए। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश रखे। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट कल नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह लेकिन माशाल्लाह।